सबसे पहले तो हम जरा देखते हैं तुमने सीखा क्या है क्वाड्रिलेटरल में। मेरे को बताओ कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। क्वाड्रिलेटरल जैसे कोई क्या क्या पाई हम्म। पॉलीगन। हाँ, पॉलीगन। पॉलीगन पॉलीगन में कोई शेप जिसकी चार साइड होती है उसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। क्वाड्रिलेटर। पॉलीगन विद 4 साइड्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो पॉलीगन विद 4 साइड्स इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अच्छा, और ये बताओ मुझे कि पॉलीगन जो होता है वो दो तरह का पॉलीगन होता है। कौन कौन से दो टाइप के पॉलीगन पढ़े थे हमने। कन नहीं, एक हाँ सेकंड। हाँ, ठीक बोल रहे हो। हाँ कर्व कर्व। कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हाँ, कॉन्वेक्स और कॉन। कॉनकेव। ठीक है। तो एक कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है, दो तरह के पॉलीगन होते हैं। ठीक है। कोई भी पॉलीगन दो तरह के होते हैं, तो इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल भी दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो क्या फर्क होता है दोनों में। जो कॉनकेव होता है वो अंदर की साइड होता है। हाँ हाँ। उसमें थोड़े जैसे कि जैसे हाँ, मतलब वो थोड़ा सा बैंड होता है, मुड़ा हुआ होता है अंदर की साइड से ही। और कैसे और कुछ एंगल के बारे में बताओ ना, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे। हम्म, एंगल्स का क्या फर्क होता है दोनों में, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। गौरव, जब तुम कर्व की बात कर रहे हो तो वो हमने पढ़ा था सिंपल कर्व। हम्म। ठीक है, सिंपल कर्व जो होता है उसमें जब लाइंस जो होती हैं स्ट्रेट हो जाती हैं तो पॉलीगन बन जाता है। ठीक है। ठीक है। अब पॉलीगन के बाद पॉलीगन दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कर्व में तो कैसे भी हो सकता है, जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं जरूरी ना हो कि स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन सिंपल कर्व में जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन हो, कर्व्ड भी होता है वो। लेकिन कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो लाइन सेगमेंट्स है वो सारे जो जॉइनिंग पॉइंट्स है वो स्ट्रेट लाइन से जॉइन होते हैं पॉलीगन में, तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है पॉलीगन। अब उसके बाद हमने किया कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव में क्या फर्क होता है। कॉनकेव में कि क्या होता है, रोहन को बताया था मैंने उस दिन, पॉलीगन में मैंने जनरल पॉलीगन का बताया था, सेम चीज क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू है। तो कॉनकेव में क्या है कि कौन एटलीस्ट डायलोग्राम जो नहीं, डायलोग्राम। पैरेललोग्राम, हाँ, वो भी वो होता है तो ना। बाद में पढ़ेंगे बेटा, वो तो अभी कहाँ से आ गया। एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल, लेस देन 180 होता है और इसका एंगल, कॉनकेव का एंगल एटलीस्ट। हाँ ग्रेट देम। हाँ, ग्रेट देम कॉन्वेक्स में लेस देन 180 डिग्री होता है, यहाँ पर एटलीस्ट वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180। 180 डिग्री। तो अब एटलीस्ट का क्या मतलब है। उस एटलीस्ट मतलब उसके जितना। एटलीस्ट उसके जितना तो नहीं बात है, एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट देखो, कॉन्वेक्स की डेफिनेशन क्या है, ऑल द इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या है, जितने भी इंटीरियर एंगल है सब लेस देन 180 डिग्री होने चाहिए। अब मान लो कोई पॉलीगन ऐसा है जिसमें कि सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री नहीं है, उसमें से कोई एक आध एंगल जो है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो गया, तो हम उसको फिर क्या बोलेंगे, वो कॉन्वेक्स तो ना हुआ, क्योंकि कॉन्वेक्स में कंडीशन क्या है, ऑल, सब। कॉनकेव में एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कुछ एंगल, हाँ कुछ एंगल मतलब जैसे कि हाँ, एक मतलब जैसे एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट सिर्फ एटलीस्ट कहें तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम,
तो अगर मैं आगे 1 लिख देती हूँ, एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, एक। ठीक है ना। तो कम से कम एक जब हम कहते हैं तो एटलीस्ट 1 होता है। बात समझ में आई? मैम एटलीस्ट 1 कॉन्वेक्स में 180 से नीचे, मतलब नीचे के एंगल होता है, कॉन्वेक्स में, मतलब 180 से, मतलब नीचे, हाँ, मतलब 180 से कम। कम। और कॉनकेव में कॉनकेव में कम से कम एक जो है 180 से ज्यादा होगा। एटलीस्ट 1, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 1 मतलब एक, तो एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक। तो कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा। हो सकता है ज्यादा 180 डिग्री से बड़े हो, पर कम से कम एक एंगल जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक हाँ। है। तो ये हर एक पॉलीगन के लिए ट्रू है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो जनरल पॉलीगन हो, सब में सेम डेफिनेशन आएगी। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करेंगे तो ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 डिग्री। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल मतलब एटलीस्ट 1 इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ग्रेटर। क्वाड्रिलेटरल है तो बीच में क्वाड्रिलेटरल लिख देंगे, पर ये डेफिनेशन सबके लिए ट्रू है। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। कॉन्वेक्स कॉनकेव। उसके बाद जैसे मैं कहूं तुम्हें कि तुम्हारा एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आने चाहिए, मतलब 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो मैं कहूं एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई से भी एक सब्जेक्ट में 100 लाना है तुम्हें बस। कम से कम एक में, ये नहीं कि 2 में नहीं हो सकते। पर मैं अगर कहती हूँ एटलीस्ट 1 में होना चाहिए, तो मैं कहूंगी कम से कम एक में होना चाहिए। मैं कहूंगी अगर तुम्हारा किसी एक सब्जेक्ट में भी 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो तुम्हें प्राइज मिलेगा। ठीक है, तो कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब होता है कि एक या उससे ज्यादा। ठीक है, समझ आ गई? यस सर। एक या उससे ज्यादा, वो क्या होता है? कम से कम एक। तो एटलीस्ट 1। अच्छा, अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया? ठीक है, मैंने यस। जनरल लिख दिया है, पहले भी हमने लिखा था। पर डेफिनेशन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। हम्म कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो हो गया ना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अब कहाँ से याद आ जाती है तुम्हें? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब, क्वाड्रिलेटरल तो अभी तुमने बताया एनी पॉलीगन विद 4 साइड्स इज क्वाड्रिलेटरल, ये बताया कि नहीं बताया? हाँ मतलब कोई सी भी 4 साइड का। 4 साइड वाली फिगर जो है, क्लोज्ड पॉलीगन जो है, वो क्वाड्रिलेटरल है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कौन सा हुआ? क्यू। स्क्वायर हो गया। स्क्वायर। स्क्वायर तो हो गया, पर हमारी डेफिनेशन क्या होगी उसके लिए? डेफिनेशन हम्म ऑल द इंटीरियर एंगल लेस हम्म देन 180। हाँ, तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में क्या हुआ? ऑल द इंटीरियर एंगल्स, लेस देन 180। all the interior angles of the quadrilateral are less than 180 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। अब इसका एग्जाम्पल पूछे तो तुम कह सकते हो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, उसको उसका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या है? ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर लेस देन 180 डिग्री। और कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? डेफिनेशन हाँ, at least one interior angle is greater than 180. at least one interior angle of the quadrilateral is greater than 180 डिग्री। समझ में आ गई बात दोनों को? हाँ ये अच्छा, अब सम ऑफ द
angles of a quadrilateral. क्या होता है sum of the angles of a quadrilateral? 360. 360 डिग्री। ठीक है, ये उस दिन मैंने समझाया था। तो ये कौन से एंगल है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ, जब हम सम ऑफ द एंगल्स लिखते हैं तो इसका मतलब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, 180. सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 180. 180 लिखवाया था मैंने। नहीं, एक सेकंड. सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? हम्म, क्या बताया था उस दिन? सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360. 360 डिग्री। ठीक है, ये बताया था ना। तो सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स भी 360 डिग्री है क्वाड्रिलेटरल के, और इंटीरियर एंगल्स का भी सम जो है वो 360 डिग्री होता है। लेकिन सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ये कितना होता है? ये कितना होता है? पॉलीगन. हम्म, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? सब तो लिखा था मैंने उस दिन तुम्हें। दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 360। 360. ठीक है, जो चीज एनी पॉलीगन के लिए ट्रू है वो क्वाड्रिलेटरल के लिए भी ट्रू है, ट्राइंगल के लिए भी ट्रू है, पेंटागन के लिए भी ट्रू है, सबके लिए ट्रू है। तो ये जो लास्ट लिखा मैंने, ये किसी भी पॉलीगन के लिए ट्रू है। हो गया. हो गया? यस. अच्छा, okay. हाँ, और कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? ब्रैकेट x नहीं n-2 n ब्रैकेट माइनस टू मल्टीप्लाई 180. n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। ये किस चीज का फॉर्मूला था बताओ? ये किसी हम्म, का साइड एंगल. तो अंदर मैंने मार्क किए हैं ए बी सी डी, ये जो मार्क किए हैं ये इंटीरियर एंगल होते हैं। ठीक है, हम इनको कभी कभी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 1 2 3 4 ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स। तो इसको हम एंगल 1 भी कह सकते हैं और एंगल ए भी कह सकते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं? एंगल एंगल ए को और कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए को पूरा लिखें तो DAB. डी ए बी। हाँ, डी ए, डी. ठीक है, और राइट, या बी ए डी। हाँ. ठीक है, तो इस एंगल 1 को हम ऐसे भी लिखते हैं। इसी तरह से एंगल 2 जो है उसको हम एंगल बी भी लिखते हैं, और इसको हम एंगल ए, ABC. हाँ, ए बी C. ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एंगल 3, एंगल 4, ये जो सब है हमारे इंटीरियर एंगल है। ठीक है, करो, यहाँ तक समझ आ गई बात? हाँ. अच्छा, अब उसके बाद आया एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल कौन से? एक्सटीरियर एंगल उस दिन समझाया था मैंने रोहन तुम्हें। जैसे कि एक्सटीरियर एंगल, मान लो ये सी पॉइंट है, यहाँ पर मुझे एक्सटीरियर एंगल इंडिकेट करना है, तो कैसे बनेगा एक्सटीरियर एंगल? ये मतलब ये घूम जाएगा ना. ये जो डीसी है इसको हम ऐसे करके एक्सटेंड कर देंगे।
ठीक है, हाँ जो भी लाइन है क्वाड्रिलेटरल की उसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो बाहर एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये तो ऊपर भी फिर हम्म, नहीं नहीं, जिस साइड निकला होगा उस साइड से बनेगा ना। हाँ, वो निकालना तो हमको है ना, अगर हमने इसको ऐसे करके निकाल दिया तो फिर तो एक ही साइड भी बनेगा, वो एक ही साइड भी। हाँ, तो ये इस तरह से हमारे पास ये एक्सटीरियर एंगल है। मतलब ये जो लाइन है ना, इसको मैं डॉट डॉट करके एक्सटेंड कर देती हूँ ऐसे करके, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही इधर जो है हम इसको ऐसे करके एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, और इसी तरह से इधर इसको एक्सटेंड करके ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब है कि जो एंगल हमारा बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन में हम घूमते हैं। जैसे हमने ए को एक्सटेंड इधर किया, फिर डी को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, फिर इसको इधर कर दिया, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बने इनका सम भी कितना हो जाएगा, इनका सम 360 डिग्री। अच्छा, अब इसमें एक बात ये समझो जो तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए थी, मैं थोड़ी छोटी फिगर या इसी में ही समझा देती हूँ। जब एक्सटीरियर एंगल होगा ना, तो हम तुमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या किया, इसकी एक लाइन को एक्सटेंड कर दिया, जैसे डीसी सेगमेंट को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो एक्सटेंडेड डीसी सेगमेंट है, डॉट 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 बनाया ना मैंने, इसको एक्सटेंड किया, तो ये जो एक्सटेंडेड सेगमेंट है ये एंगल बना रही है बीसी से, कुछ एंगल बना रही है ये बीसी से, तो ये एक्सटीरियर एंगल तुम्हारा बना। समझ में आया? एंगल विच एक्सटेंडेड सेगमेंट फॉर्म्स विद द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द एक्सटीरियर। पॉलीगन। मैं समझ नहीं आया। मतलब मेरा मतलब ऐसा भी कर सकता है ना बच्चा कि वो इसको ना एक्सटेंड करके इसको ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे मैं ऐसे समझाऊं कि क्या चक्कर है? ठीक है, जैसे मैं इसको एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो अब इसको बीसी को मैंने एक्सटेंड कर दिया, अब ये जो एक्सटेंडेड बीसी है ये डीसी के साथ ये एंगल बनाएगी ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा है? दो तो ये जो एंगल है ये एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया ये। और अगर हम इधर करते हैं, या मैं कोई और कलर ले लेती हूँ, तो अब मैंने इसको एक्सटेंड किया, मैंने इसको एक्सटेंड किया ऐसे ग्रीन से, और ये बना दिया, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल की बात समझ गए कौन सा होता है? मतलब एक जगह से आपने करो। इसकी एक साइड को एक्सटेंड कर दिया, और वो दूसरी साइड से जो बाहर एंगल बना रही है वो एक्सटीरियर एंगल। मैम मतलब एक ही साइड से दो एंगल बना सकते हैं। हाँ हाँ, एक साइड एक्सटेंड करी, मैंने इसको एक्सटेंड किया, ग्रीन एक्सटेंड किया, तो वो एंगल बना रही है बीसी के साथ, और ये रेड मैंने एक्सटेंड किया, बीसी को एक्सटेंड किया, तो वो एंगल किसके साथ बना रही है, डीसी के साथ, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल। वो डी को एक्सटेंड करेंगे वो एडी के साथ बनाएगा। कौन सी सेगमेंट को? वो डी को। सीडी को हाँ हाँ इधर इधर एक्सटेंड किया, मान लो ये ऐसे, हाँ हाँ ऐसे हाँ, तो ये एडी एडी के के साथ साथ, बनाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। और इधर जब एक्सटेंड किया, एडी को एक्सटेंड किया, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अब पता नहीं तुम लोग ने पढ़ा है कि नहीं, पिछली क्लासेस में एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, वो पता है तुम्हें?
जैसे ये दो लाइंस हैं तो ये एंगल और ये एंगल कहलाते हैं हाँ बराबर वर्टिकली है। ऑपोजिट एंगल। देखा है, देखा है। हाँ, पढ़े हुए ऊपर हैं? 70 नीचे भी, हाँ हाँ हाँ, अगर मान लो ये 70 है, 70 ये है, भी नीचे भी 70, 70 होगा। ठीक है ना, इक्वल होते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो हाँ। ये जो ग्रीन बनाया और रेड बनाया ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है, वर्टिकली Yes, ऑपोजिट है ना ग्रीन और रेड। yes, हाँ, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम चाहे ये ले लें या ये ले लें, बात एक ही है, ठीक है, दोनों में से कोई एक हम ले सकते हैं, दोनों होते तो इक्वल ही है। तो जब हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो या तो ये वाला लेंगे और या ये वाला लेंगे, जो मैं सम कह रही हूँ ना 360 डिग्री, तो उसमें या तो ये ऊपर वाला लोगे या इधर, इसी तरह से या तो ये लोगे या ये ब्लैक वाला लोगे या रेड वाला लोगे, ठीक है, समझ आ गई बात? yes, यस sir. मैम। तो अगर मैं इसको मान लो ई कहती हूँ, तो ये वाला जो ग्रीन से बना है ये कौन सा एंगल हुआ? जो कौन सा? ग्रीन से बना है ये कौन सा एंगल हुआ? एंगल का नाम कैसे करोगे? वर्टिकल एंगल, ऑपोजिट। हम्म, अच्छा एंगल नहीं, बी बी ई सी, बी सी ई, बी सी ई कैसे होगा? क्योंकि सी बीच में है ना, बी सी ई, बी सी ई, एंगल किसका बनाना है? हुआ एंगल किस चीज का बनाना है? ठीक है। बी सी ई बना रही है ना, बी सी ई एंगल है ना, ग्रीन से जो बनाया है। ई का एंगल बनाना है तो, हम्म, हाँ, सी का एंगल बनाना है। हाँ बी सी ई बन रहा है ना ये, बी सी हाँ। ई, बहुत हल्का लिख रहा है ये। और वैसे तो एफ सी ई भी बन सकता है। हाँ एफ सी, ई, हाँ एफ सी ई एक्सटीरियर नहीं कहलाएगा ना, एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या है, ये एफ सी ई जो है एंगल 3 के इक्वल होगा, क्योंकि ये ओपोजिट है, वर्टिकली ओपोजिट है। एफ सी ई एक्सटीरियर एंगल नहीं कहलाएगा। एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है? जिसमें एक साइड हो क्वाड्रिलेटरल की और एक एक्सटेंडेड हो, तो एफ सी ई में तो दोनों ही एक्सटेंडेड हो गई, एक ग्रीन एक्सटेंडेड है एक रेड एक्सटेंडेड है, तो वो तो नहीं कहलाएगा। समझ आई बात? यस मैम। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए क्या करना है, एक तो तुमको साइड को एक्सटेंड करना है और वो दूसरी साइड के साथ जो एंगल बना रही है वो एक्सटीरियर एंगल होगा। तो चाहे ये बनाओ या ये बनाओ वो ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट है, दोनों इक्वल होंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। इसी तरह से ये यहाँ पे ये मैंने बनाया है, ये बी एक्सटेंड किया था, ये यहाँ पे ये बी एक्सटेंड किया था, तो मान लो इसको मैं एम कह दूं, तो ये एम बी ए, ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना, एम बी एक्सटेंडेड वाली है और इधर ए बी ओरिजिनल वाली है। और कौन सा बनेगा एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर? एक्सटीरियर एंगल ए, बी पर और एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए किसको एक्सटेंड करेंगे? बी, बी के ये नीचे, हाँ, कि कौन सी सेगमेंट को एक्सटेंड करूं यहाँ पर दूसरा एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए? बी के नीचे लाइन। कौन सी लाइन को एक्सटेंड करें? ए नहीं, यहाँ पर मुझे एक्सटीरियर एंगल दूसरा बनाना है, तो कौन सी लाइन को एक्सटेंड करोगे? 2 को। लाइन, सेगमेंट ये बताओ, सेगमेंट का नाम बताओ ना, कौन सी सेगमेंट को बढ़ाऊं? ये बी वाली। ए बी, ए बी को बढ़ाऊंगी, हम्म, तो अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है उसका क्या नाम बनेगा? ए बी, ए बी मान एन। लो इसको मैं एन बोल देती हूँ, ए बी एन बन जाएगा, है ए बी एन बन जाएगा, ए बी एन। ए बी एन, तो स्ट्रेट लाइन हो गई। एक्सटीरियर एंगल कौन सा हुआ यहाँ पर? एक्सटीरियर एंगल एन हुआ ना, एन, एंगल बी 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 हुआ, बी। एन, एंगल इसको बना, नेम करो ना, इसको नेम करो। एंगल का एम बी नेम एन। एम बी एन। एम बी एन तो दोनों एक्सटेंडेड है, वो तो ये आ जाएगा। ए बी एन हो जाएगा फिर तो। ए बी एन स्ट्रेट लाइन है। ए बी एम। सी बी एन। हम्म, हाँ सी बी एन, सारे बोल दोगे कोई तो ठीक हो ही जाएगा, है ना रोहन? नहीं नहीं, मैं हाँ,
ठीक है, तो CBN, ठीक, तो CBN जो है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये वाला। अब ए पे बताओ ठीक ठीक, एक तो मैंने ये बना रखा है पहले ही, इसका नाम करना है, इसका नाम कैसे करोगे, इस एंगल को नेम कैसे करोगे? नेम जी, मान लो जी जी। ले लिया, ठीक है। अब इसका ये एंगल क्या होगा, क्या कहेंगे इसको, एंगल DAG, हाँ DAG, DAG, वेरी गुड, DAG। और दूसरा एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा? एडी एडी की लाइन में। हाँ, AD को हमने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, AD एक्सटेंड कर ली, फिर उसके बाद उसको नाम दो कुछ एक्सटेंड के बाद। इसका नाम होगा BA नाम क्या? एच एच, इसका नाम एच, हाँ, क्या ले लूं, F? कुछ भी, F तो पहले ले चुके हैं, एच H ले एच। लूं। हाँ, H, इसका फिर एंगल बनेगा ABAH, AB, BAH। BAH, तो ये एंगल हो गया BAH, ठीक है, दोनों का कुछ कुछ समझ आ गया है ना, आ गया ना? यस मैम। तो एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो जैसे बी पॉइंट पे दो बन रहे हैं एक्सटीरियर एंगल, तो हम दोनों में से कोई एक लेंगे जब सम 360 डिग्री की बात करेंगे, ठीक है ना? ऐसे ही सी पे दो बन रहे हैं तो दोनों में से कोई एक लेंगे, ठीक है, क्लियर? यस मैम। क्योंकि ये जो बेटा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है ना, अगर ये नहीं आएंगे तो आगे ज्योमेट्री में बहुत दिक्कत आएगी। ज्योमेट्री में जो भी चीज पढ़ लोगे वो आगे यूज होनी है तुम्हारी। तो अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें क्लियर नहीं होंगे तो तुम्हें आगे फिर बहुत परेशानी आएगी पढ़ाई में। तो जितना छोटी छोटी चीजें क्लियर रहेंगी तो आगे तुम अपने आप पढ़ पाओगे। अब मान लो मैंने ये ट्राइंगल बनाई ABC, ठीक है, तो इसका क्या रिजल्ट होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? 180। तो 180, क्या? हाँ हाँ। ठीक है ना? तो ये मैंने इंटीरियर एंगल बना दिया, ठीक है। अब इसका एक्सटीरियर एंगल बनाओ अपनी कॉपी में। हाँ, AD को मैंने एक्सटेंड किया, वो पता है क्या है, उस पे रबर पे रह जाता है ना। हाँ, AD को मैंने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंड कर दिया। अब मैम मेरे को तो आ ही नहीं था समझ में। ये देखो, ये मैंने BA एक्सटेंड किया हाँ। और ये बाहर एंगल बन गया। अगर हम इसको G कह दें तो ये एंगल GAC, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक लाइन को एक्सटेंड करो और फिर वो, अच्छा ठीक है, आ गया। आ गया समझ? हाँ हाँ। अब ऐसे ऐसे BC को एक्सटेंड करो, BC को ऐसे एक्सटेंड किया। अब ये BC जो एक्सटेंडेड है, ये जो एंगल बना रही है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया और मतलब सी के नीचे को लाइन खींचते हैं ना। है। हाँ एक्सटीरियर हो गया, मतलब इसका नाम दे दिया, हाँ, एच दे दिया। इसको नाम दे दो, मान लो H कह दिया, तो हम्म, एंगल ए ACH, एच। ऐसे BC बनाओ, अपने आप बनाओ अब। मतलब एक लाइन खींच दी। हाँ, एक लाइन को एक्सटेंड करो और वो दूसरी लाइन के साथ कितना एंगल बना रही है बाहर। मतलब उस बाहर वाले एक्सटेंडर का नाम लिख दिया आई। हाँ, तो क्या एंगल बना, BIC। AIC। किसको एक्सटेंड किया तुमने? BC को हो गया, BC को। BC को एक्सटेंड किया, BIC, एक तरह से इसको एक्सटेंड किया ना यहाँ से। B को। एक सेकेंड, ये तो एक कर्सर इसका,
हाँ, तो ये सी बी इधर एक्सटेंड हो गया, ये ऐसे एक्सटेंड किया तुमने, हाँ ठीक है। तो ये ऐसे एक्सटेंड किया, तो अब तुमने क्या बनाया, ए सी बी को एक्सटेंड किया, फिर उसके बाद मतलब एंगल का नाम रख दिया कुछ भी। ये तुमने सी बी को एक्सटेंड किया, तो इसको आई कह दिया। हाँ हाँ, तो क्या एंगल बना, AIB। ए आई बी कैसे, बी पर एंगल बन रहा है, ये एंगल कहाँ पे बन रहा है, आई पे बन रहा है, नहीं नहीं, फिर कहाँ पे बन रहा है ये एंगल, B पे। तो फिर क्या नाम देंगे इसको, B। बी तो बीच में आएगा ना, ABI। ए बी आई, ठीक है। जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो तो बीच में आएगा ना, समझ आ गया अब। हाँ, एक एग्जांपल और दे दो। एक एग्जांपल और दे दूं, लो, ए बी सी डी बनाओ। जैसे तुमने ये बीसी को एक्सटेंड किया, ठीक है, बीसी को एक्सटेंड किया और फिर ये एंगल तुमने बनाया ऐसे, ठीक है। तो यहां तक तो बात ठीक है, पर ये बताओ कि तुम जो है ये जो बाहर है बीसी का जो एक्सटेंड किया है, ये एंगल क्यों दिखा रहे हो फिगर में, ये क्यों मार्क किया है तुमने, बाहर वाला ये कितना एंगल है, ये जो ये बाहर तुमने मार्क किया, ये क्यों किया मार्क, ये मैंने गलती से कर दिया। नहीं तुमने चारों जगह किया, गलती से थोड़ी किया, ये तो लाइन एक्सटेंड करी है ना, तो ये तो स्ट्रेट लाइन वाला एंगल है। ये कितना होता है स्ट्रेट लाइन पर, जब हम कोई लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो कितना होता है वो एंगल, वो मतलब ये अभी पूज्य है। ये जो रेड बना हुआ है, ये जो रेड बनाया मैंने 180। 180, तो वो थोड़ी ना दिखाना है 180 वाला, वो तो स्ट्रेट लाइन का एंगल है, वो क्यों दिखा रहे हो, एक ही करना था मैंने पूरे में लिख लिया। तो ये बाहर वाले एंगल हटाओ सारे, हाँ वो हटा दी। है ना। तो ये जैसे सी था, तो डी सी, मान लो हमने इसको एच कह दिया, तो ये डी सी एच हो जाएगा, ठीक है। तो वो बाहर वाला हटा दो, रब करो और फिर से भेजो मुझे, बाहर वाले एंगल रब करो चारों, ये जो 180 दिखा रहे हो ये नहीं दिखाने हैं, ये जो एंगल 1 लिखा है इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बी है, जो तुम लिख रहे हो ना अपनी इसमें, तो एंगल 1 लिखा तुमने, फिर एंगल बी ऐसे लिखोगे और फिर इक्वल टू एंगल सी बी ए, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। तो जो एक्सटीरियर एंगल बनाया उनकी नेमिंग करो, बाहर वाली जो एक्सटेंडेड साइड्स है उनको नाम दो, ठीक है। ठीक है बेटा, बढ़िया, ठीक है। चलो अब एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का कोई कंफ्यूजन नहीं है तुम्हें, ठीक है। सारे रिजल्ट मैंने रिवाइज करा दिए हैं तुमको। अब ये 11.2 में मुझे बताओ तुम्हारी कहाँ डिफिकल्टी है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, नहीं हुआ, बोलते जाओ फटाफट। रोहन, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, नहीं हुआ, यस मैम, वो तो हो गया, आपने करवा दिया था ना, और बता भी दिया अच्छा था। 1 करवा दिया था मैंने, अच्छा। अब सेकंड सेकंड भी, हाँ हो गया सेकंड भी। कैसे किया, ये पहले भी कर रखा है। पहले तो जो द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 ले लिया। उसके हाँ बाद लेट्स द एंगल जो भी था 3x 4x 5x 6x ले लिया। हाँ
और फिर उनको प्लस लगा दिया उनके बीच में और हाँ, इक्वल ठीक टू है। 3। हम्म फिर उन चारों को प्लस करके तो x की क्या वैल्यू आई? क्या x की क्या वैल्यू आई? x की वैल्यू, इनमें से एंगल निकालना था ना, एंगल आया हाँ, पहले x तो निकालोगे, चारों को प्लस करने के बाद x की वैल्यू आई होगी ना। 20 हम्म 20 आया 20। हाँ ठीक है, 20, राइट राइट। x इक्वल टू 20, ठीक है। तो मतलब फिर एंगल निकाल लिए। हाँ एंगल भी निकालिए। ठीक है, अब तुम बताओ गौरव, ये हो गया था तुमसे? मैम मेरे को सेकंड और फोर्थ वाला नहीं आया। सेकंड वाले में अभी जैसे रोहन ने बताया ना कि एंगल्स की रेशो 3:4:5, 3:4:5:6 है। हाँ तो हम इसमें ले लेंगे लेट द एंगल्स आर x क्योंकि रेशियो 3x 3:4 इस तरह से दे रखी है ना, तो 3x, 4x, 5x, 6x, ठीक है। हाँ, तभी ये रेशियो पॉसिबल है ना कि ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का है, ठीक है। ठीक है। अब इनका सम जो है कितना दे रखा है? इनका सम सम कितना होता है? सॉरी, क्वाड्रिलेटरल में सम कितना होता है? सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स 360। 360। तो इसको जब प्लस करेंगे इक्वल टू 360 डिग्री, तब जब इसने ऐड किया तो इसका आ गया 18x इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। तो x कितना आ गया? 20। 20 डिग्री। तो अब x 20 आ गया तो हम एंगल्स निकाल सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। हाँ, तो देयरफॉर एंगल्स आर 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60। ऐसे ही 4 को करो, कितना आएगा? 80 80। नेक्स्ट 100 हम्म 120। 120। ठीक है, समझ आ गई? हाँ इजी है। अब ये हाँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड x इन ईच फिगर। थर्ड क्वेश्चन, ये कैसे करोगे? हम्म, फर्स्ट मैम फिगर को इसमें देखो पहले। हाँ, कर रखा है मैंने, 2 क्वेश्चन कर रखे, 2 मतलब कर रखे पार्ट इसमें मैंने, तीसरा अच्छा, करने। फर्स्ट पार्ट बताओ कैसे होगा। फर्स्ट पार्ट में जो सम ऑफ एक्स वो इंटीरियर एंगल था वो 360 लिया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ट्राइंगल है ये। एक सेकंड। फर्स्ट पार्ट तो ट्राइंगल है। अच्छा अच्छा। तो ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है? 180। ले रखा है 360। हम्म 360 360 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, बताओ। ये ट्राइंगल दे रखी है, तो इसमें कौन कौन से एंगल का सम 180 डिग्री है? कौन कौन से सम का एंगल एंगल? ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सी। इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए कितना होगा यहाँ पे? एंगल है हम्म एंगल है 90 डिग्री। 90 होगा। क्यों? वो तो मतलब एक्सटीरियर एंगल है जो 90 दे रखा है। अंदर वाले को भी करेंगे। हम्म अंदर वाला कैसे निकालेंगे? A प्लस 90 इक्वल टू 180। हाँ, तो एंगल ए प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ये नाम पता है इनका? ए प्लस जिन एंगल्स का सम हाँ 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री, है ना। हाँ। एंगल ए प्लस 90, एंगल ए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा? 90 के। 90 के। इसी तरह से एंगल सी कैसे निकालेंगे? एंगल सी वैसे ही करेंगे। एंगल सी प्लस, रोहन बोलो, एंगल सी प्लस 150 एंगल सी 150 प्लस डिग्री इक्वल टू, इक्वल टू 180, हाँ, क्यों होता है ये 180 डिग्री? क्योंकि वो हम्म एंगल क्यों? ऑफ इंटीरियर वो है।
इंटीरियर एंगल है उसका इंटीरियर एंगल्स का तो सम 180 डिग्री होता है, यहाँ तो हम दो एंगल के सम की बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ तो हम दो एंगल्स के सम की बात कर रहे हैं ना बेटे। इंटीरियर एंगल से थोड़ी इसका कुछ लेना देना है। ये जैसे तुम्हारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये अब ये एंगल तुम्हें मान लो 150 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और ये टोटल एंगल किसके इक्वल है, ये टोटल एंगल कितना होता है स्ट्रेट लाइन पर? टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन का हाँ 180 होता है। तो क्योंकि टोटल 180 होता है तो 150 प्लस ये जितना भी एंगल है, अगर ये मान लो x है तो 150 प्लस x कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जब तुमने ये AC को एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गई ना, जैसे ये A है, ये C है, यहाँ पे इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करते हैं, एक तो ना ये फिगर बहुत खराब बनती है ऐसे, तो जब हम स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो वो 180 डिग्री आ जाता है एंगल, ठीक है। ये वैसे बना देती है यहाँ पर। तो अब जब तुम इसको एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो इस तरह से, तो तुमने एक्सटेंड किया तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई ना, तो स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, लेकिन ये जो बाहर का एंगल है इतना 150 डिग्री है और टोटल 180 डिग्री है, ठीक है। ये 150 डिग्री है और ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है, तो 150 प्लस ये जो भी है, इसको C कह दें, इसको 3 कह दें, या एंगल जो भी कह दें, इसका नाम X कह दें, तो 150 प्लस ये C, ये मिला के कितना होता है 180 डिग्री। अब समझ में आई बात? यस सर। एंगल ऑफ ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। मान लो हमारे पास ऐसे फिगर है, ये है और ये मान लो एंगल X है, ये मान लो y है, ये मान लो z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? यस मैम। x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? x प्लस वाई प्लस z। x प्लस वाई जेड, ये तीनों इस पॉइंट पे बन रहे हैं, ए पॉइंट पे, और स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। 180 होगा, ठीक है। समझ में आया? जब एक पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन पे एंगल ऐसे बनते हैं तो इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। समझ आ गई बात? यस सर। तो अब इसमें एंगल सी कितना हुआ? 30। तो एंगल सी हो गया 30। इसी तरह से वो निकाल लो, इसी तरह से एक्स निकालो, एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हुआ? एक्स प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो एक्स किसके इक्वल हुआ? बी इक्वल टू कितना हुआ? b इक्वल टू 180 होगा। 180 माइनस एक्स, 180 माइनस, हाँ ठीक है। तो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो ये जो वैल्यू आ गई इन सबको ऊपर पुट कर दो। एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, तो एक तो ये आ गया एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल सी आ गया 30 डिग्री और बी आ गया 180 माइनस एक्स। तो इन सबको यहाँ पर ये सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 प्लस 30। बी की जगह 180 माइनस एक्स प्लस सी कितना था? सी कितना आया ऊपर? 30 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसको ऐड कर दो, कितना आएगा?
90 प्लस 180 प्लस 30 कितना आया? 120 आंसर बता रहे हो? नहीं 120 माइनस नहीं गलत है क्या? एक मिनट 90 प्लस 180 प्लस 30 है। हाँ गलत है 120 प्लस 180 भी तो करो। थ्री हंड्रेड अब 180 को शिफ्ट कर लो। 180 को x की जगह शिफ्ट कर देंगे तो माइनस x हो उधर जाएगा। चला जाएगा तो 300 माइनस 180 कितना आया? एक सेकेंड 120 हाँ 120 120 डिग्री। ठीक है, क्लियर? यस सर समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस सर अच्छा, एक और चीज जो तुम यहाँ पर करो, तुम्हें समझ आ गया? हाँ मैं इसको ऐसे भी तो कर सकते थे हम्म मतलब अपन ने दोनों एंगल निकाले अंदर के हम्म हम्म तो क्या बोलते हैं बिल्कुल उसको सही। प्लस करके बोलो बोलो। उसको प्लस करके 180 से माइनस करा हम्म ये कितना आया 60 आया मतलब अंदर का एंगल 60 आया हम्म तो मतलब ये x ओवर 60 मतलब पूरा 180 होता है तो x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 हाँ 120 आ रहा है ये 90 आया, ये तुम्हारा आया 30। ठीक है, हाँ तो मेरे हिसाब से तो तुमने पढ़ा होगा जरूर। ये जो है ये x है ना? तो ये तुमने जरूर पढ़ा होगा अपनी पहले की क्लास में, एक्सटीरियर एंगल का रिजल्ट। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ट्राइंगल की बात हो रही है सिर्फ। ये एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू किसके होता है? पढ़ा हुआ है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 नहीं, जैसे x है, ये एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, ठीक है? तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है? नहीं याद? नहीं जरूर पढ़ा होगा, पता नहीं मुझे। अच्छा, सम ऑफ ऑल साइड ऑपोजिट अच्छा इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका मैं दोबारा तुम्हें सेकंड मेथड बता रही हूँ करने का। एक तो ऊपर जैसे हमने किया उससे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये x जो है ये एक्सटीरियर एंगल है, और ये 90 और 30 तुमने निकाल लिया था। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है एक ट्राइंगल में, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल बी के कौन से ऑपोजिट है? ए और सी। तो x इक्वल टू 90 प्लस 30। ये शॉर्टकट होता है इसको करने का, इसलिए मैं तुम्हें बार बार एक्सटीरियर एंगल समझा रही थी बैठ के। मुझे पता है ये यूज होता है कॉन्सेप्ट मैथ्स में। तो ये सीधा आंसर आ गया 120 डिग्री। तो अगर तुम एक्सटीरियर एंगल से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। तो जब भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। सम ऑफ। क्लियर? यस मैम रोहन, तुम्हें समझ आई बात? यस मैम यस तो ये जब भी ऐसे होगा तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर तुम इस रिजल्ट को माइंड में रखोगे। वो सम 180 डिग्री करने की फिर जरूरत नहीं है। जैसे ये मान लो ये ट्राइंगल है, और ये तुम्हारा ये यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये ए है, और ये एक्सटीरियर एंगल बन गया x। तो ये x जो है ये किसके इक्वल होगा? x इक्वल टू किसके होगा इस फिगर में? इक्वल ए के ए के। ए तो ये वाला एंगल कहलाता है।
BC ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, ऊपर वाला रिजल्ट यूज करो, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180। क्या लिखवाया है मैंने, पढ़ो उसको, अभी जो लिखवाया है कॉपी किया तुमने? आधा रह गया। हाँ तो तभी तो दिमाग में नहीं बैठा अभी तुम्हें। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। सम ऑफ, एक सेकंड। हो गया मैम, हो गया। तो अब समझो उसको, रिजल्ट को क्या लिखा है मैंने, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ये पहली बात तो ये समझो कि सिर्फ ट्राइंगल के लिए कर रही हूँ बात, ये नहीं कि किसी भी फिगर में लगाने बैठ जाओ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल में नहीं करना है बैठ के तुमने। एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो हाँ हाँ, किसके इक्वल होगा? अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? BC अपोजिट एंगल बी सी। बी सी, तो कितना हो गया सम उसका? बी एंगल सी बी प्लस एंगल सी, तो प्लस कितना आ एंगल जाएगा? 110 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो 110 हो गया ना। समझ आ गई बात कि नहीं, अभी नहीं समझ आई? यस आ मैम, गई। आ गई दोनों को? यस मैम, यस मैम। तो कभी भी एक्सटीरियर एंगल निकालना हो ट्राइंगल में तो ऐसे करके निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी दोनों फिगर वाले क्वेश्चन कर लिए तुमने, हाँ क्वाड्रिलेटरल के? हाँ, ये कैसे किए बताओ, ये इनको सेकंड फिगर प्लस कैसे करा, की? फिर 360 में से माइनस कर दिया। एंगल पी कितना है? हाँ, एंगल एंगल पी, क्यू। पी एंगल क्यू, ये सारे निकालने पड़ेंगे ना हमें। ये एक्स निकालना है बाहर वाला, है ना। तो कैसे किया? ओ 80 प्लस 70 प्लस 130। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड पार्ट, हाँ, बी पार्ट। 80 प्लस एक्स प्लस 70 प्लस 80 130। प्लस एक्स तो बाहर, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्सटीरियर एंगल वाला रिजल्ट यूज किया, ठीक है ठीक है ठीक है। 80 प्लस 360 में एक्स से माइनस कर प्लस, दिया। हाँ ये चारों एक्सटीरियर ही दे रखे हैं ना, हाँ गुड गुड गुड, प्लस 70 प्लस 130 इक्वल टू 360। 360। इससे कर लिया तुमने, ठीक है ना, ठीक है। हाँ, अच्छा, और ये वाला फोर्थ, ये द एंगल्स, थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशियो दिस, द सम ऑफ, हाँ मैम, मेरे को इसमें बस फाउंड द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर समझ ही the नहीं आया sum मैम। of the least and the greatest of these is 160 degree. Find the angles of the quadrilateral. तो हमें इसमें एंगल्स निकालने हैं क्वाड्रिलेटरल के, और हमें दे रखा है सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इज 160 डिग्री। पहले तो तुमने एंगल इसमें एज्यूम किए होंगे, क्या होंगे, फिर उस पे आते हैं। लेट द एंगल्स बी, एक्स। एंगल्स थोड़ी एक्स हैं, लेट द अच्छा, एंगल्स बी, हाँ 4x, 4x, हाँ 5x, हाँ 6x। 6x, ठीक है, ये दे रखे हमें। इनको उसके प्लस कर बाद देंगे। थ्री, लेट द थ्री एंगल्स बी, पहले तो थ्री एंगल्स की बात करते हैं ना, लेट द थ्री एंगल्स बी दिस। अब उसके बाद है द सम ऑफ द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। अब इन तीनों में से लीस्ट कौन सा और ग्रेटेस्ट कौन सा है? ईस्ट है 4 और 4x लीस्ट है, 6। और ग्रेटेस्ट कितना है? 6। 6x। तो इसका सम क्या दे रखा है? 4x प्लस 6x, कितना दे रखा है? द जैसा सम ऑफ द लीस्ट एंड द 160। ग्रेटेस्ट 160। 160। 160। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ, कितनी आ रही है?
x की 16 वैल्यू 16। 16, ठीक है। तो अब 4x किसके इक्वल हुआ? 4x इक्वल टू 16 16 के x 16 16 है ना, x 4x किसके इक्वल हुआ? 16x x की वैल्यू 16 है, तो 16x कहां से हो गया? x की वैल्यू 16 आई तो 4x किसके इक्वल होगा? 4 मल्टीप्लाई 16 हाँ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना होता है? इधर निकालना है। कितना आएगा? 64 तो तुम 16x कहां से बना रहे थे? तो 64 डिग्री, अब 5x कितना आएगा? 5x हम्म हाँ, क्या आ गए तुम्हारे आंसर? 18 आया है इस सेकंड वाले का। हाँ यही है। तीन आ गए। यस मैम। तो अब फोर्थ एंगल कैसे निकालें? इन सबको प्लस करके इन सबको प्लस करके फिर ये तो उसकी 3 एंगल का सम आएगा। फोर्थ एंगल कैसे निकालेंगे? क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? 360 360 होता है चारों एंगल का सम, ठीक है ना। और 3 एंगल तुम्हें पता है, तो फोर्थ एंगल कैसे निकलेगा? इन सब को प्लस करके माइनस कर देंगे। हाँ, प्लस करके 360 से माइनस कर देते हैं। 360 डिग्री माइनस 64 प्लस 80 डिग्री प्लस 96 डिग्री। 3 का सम 360 से माइनस करेंगे तो फोर्थ एंगल आ जाएगा ना। वन ट्वेंटी। आंसर आ रहा है 120। कौन सा हाँ मैं रोहन, तुम्हारा भी सेम आ रहा है? यस मैम 120 नहीं यार। ठीक है, अब और कौन सा डाउट है? फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहे, तुम्हें पता होगा। अगर नहीं आता तो पूछ लो, फिफ्थ क्या है या सिक्स क्या है। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्या है? फिफ्थ तो गौरव ने भी नहीं किया होगा ना। यहाँ पे तो प्रिंट ही नहीं आया, ही नहीं, पता नहीं फोटो नहीं खींची इसने, क्या किया है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है रोहन? Objective. The two angle objective angles of a quadrilateral are 80 degree and 120 degree क्या? are द the टू एंगल्स, क्या क्या फिर से बोलो धीरे धीरे। द टू objective angles ऑब्जेक्टिव या एडजेसेंट क्या? sorry adjacent बोला मैंने द टू एडजेसेंट एंगल्स of quadrilateral ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are 80 and 120 of a quadrilateral are 80 180 नहीं 180 नहीं 80 80 80 डिग्री and एंड 120 120 डिग्री। आगे the other two angles are equal द found them अदर टू एंगल्स आर इक्वल। हाँ,
गौरव तुम Found कॉपी कर लो साथ साथ. The other two angles are equal. आगे found them, बस यही है. find the angles. Find, हाँ नहीं them है बस. Find them. ठीक है. तो दो एंगल दे रखे हैं हमें, बाकी दोनों इक्वल हैं. तो कैसे करेंगे इसको? कैसे किया तुमने? नहीं मैंने किया तो नहीं है. कैसे Quad- करेंगे? दोनों एंगल को Quadrilateral एक्स मान लेंगे। हाँ, 360 होगा, 360 के इक्वल होगा क्वाड्रिलेटरल है तो let the other two angles, RX. let the other नहीं एक सेकंड मैंने कर रखा है. angles are x each. हाँ मैंने कर रखा है. ठीक है, other two angles are x each, दोनों को x ले लिया. फिर हाँ फिर वो जो 80 और 120 है उसको प्लस कर देंगे. हाँ, 200 आएगा. तो फोर एंगल्स जो हमारे पास हो गए वो कौन से हो गए? फोर एंगल्स जो आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 80 डिग्री, और 120 फिर डिग्री, x प्लस x. x और कॉमा x. ठीक है ना? तो इनको प्लस कर दिया. और 2x इक्वल टू 80 और 120 को आया प्लस करके वो 200 आया. हाँ, तो 60 इसको बचा। 360 डिग्री कर लिया. और तो जो ठीक है, आगे कर लिया ना तुमने? कर लोगे ना 60 गौरव तुम भी? हाँ मैं भी कर लूंगा। हाँ, तो ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना. और कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ वाला क्वेश्चन आया नहीं था. हाँ, तो मतलब क्वेश्चन बोलो ना, क्वेश्चन क्या है? सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है. फाउंड x एंड y इज द गिविंग फिगर. फाइंड x, y इन द गिवन फिगर. हाँ और इसमें वो बना रखा है फिर डायग्राम. मेरे को y का समझ ही नहीं आया ढूंढेंगे कैसे y को. अभी तो मैंने समझा दिया. x निकालना समझ आ गया? हाँ मतलब एक तो समझ आ गई कैसे निकलेगा कि वो उसको 360 से फिर. हाँ, 360 माइनस कर देंगे सम ऑफ द एंगल्स को. ठीक है, तो अब y तो मैंने सब समझा दिया ना. एक्सटीरियर एंगल होता है स्ट्रेट लाइन पर. हाँ हाँ हाँ. अगर एक्सटीरियर एंगल है स्ट्रेट लाइन पर तो क्या समझाया था अभी मैंने? एक्सटीरियर एंगल है तो स्ट्रेट लाइन पर तो वो अपोजिट एंगल. वो तो ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल, मैंने पहले ही कहा है, गड़बड़ मत करना. वो ट्राइंगल का रिजल्ट है. ये एक्सटीरियर एंगल, सिर्फ एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है. वो एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्राइंगल है. ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है. एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका, जब एक स्ट्रेट लाइन है उसमें क्या रिजल्ट बताया था एक्सटीरियर एंगल का? y और 60 डिग्री में क्या रिलेशनशिप होता है? 180 बन रहा है। 180 होता है ना. ये टोटल एंगल स्ट्रेट लाइन पर, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. सीधी लाइन पे तो 180 हो जाता है. हाँ, तो वही यूज करना है. वो सिर्फ ट्राइंगल के लिए जो बता रही थी. तो 60 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ये स्ट्रेट लाइन का रिजल्ट है, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. और हाँ ठीक है समझ आ गया समझ. ठीक है ना? सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एट वन पॉइंट. एक पॉइंट पर जितने एंगल बन रहे हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. तो y इक्वल टू 180 माइनस 60. 60. ठीक है, तो y 120 डिग्री आ गया और x जो है वो क्वाड्रिलेटरल से निकाल लोगे. ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 5 टाइम्स द फोर्थ एंगल. फाइंड द फोर्थ एंगल. ये भी कर रखा है. हैं? कर रखा है ये. कर रखा है? तुमने कर लिया था गौरव? हाँ इसमें हमें गिवन हो रखा है x और 5x. तो x और 5x ये x क्या है? x है हमारा फोर्थ एंगल है उसे मतलब फोर्थ एंगल हम उसे मान के चल रहे हैं. इसी क्वेश्चन में द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज अ 5 टाइम द फोर्थ एंगल. फाउंड द फोर्थ एंगल. तो एंगल जो मतलब पहले क्वाड्रिलेटर है. एंगल्स क्या लिए तुमने? एंगल्स हम थ्री जो एंगल्स को 5x लिए. सम ऑफ दी थ्री एंगल्स 5x लिए क्योंकि उसमें 5 टाइम दे रखा था तो उसे 5x हम्म ले लिया. हम्म हम्म और तो लेस जो हमारा लेस जो थ्री फिफ्थ फोर्थ एंगल है उसे हमने x लिया.
वो और 5x ले लिया तो x थोड़ी लेंगे। नहीं, फोर्थ एंगल को सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 5 टाइम्स, हाँ फोर्थ एंगल x ले लिया तुमने, ठीक है, तो 5x हो गया। हाँ तो 5x और x प्लस 5x इक्वल टू 360, क्योंकि हाँ क्वाड्रिलेटरल है। हाँ उसके बाद इन दोनों को प्लस करके 6x बना हाँ। और इक्वल टू 360। उसके बाद डिवाइड कर दिया हमने 6 और हम्म, 360 को, x आया हमारा 60। ठीक है गौरव, तुम्हें समझ में आया? लेट फोर्थ एंगल इक्वल टू x, ठीक है। हेलो गौरव, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नो मैम, है। सम ऑफ थ्री एंगल्स, गौरव हेलो हेलो म्यूट होगा या तो, हाँ अब आई हेलो। आवाज। तो इसमें फोर्थ एंगल x ले लिया तो सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू, गौरव तुम बताओ, सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू, थ्री एंगल्स थ्री क्वेश्चन सिक्सटी पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। 5 टाइम्स द फोर्थ एंगल। हाँ तो सम ऑफ थ्री एंगल्स क्या होगा? हमने फोर्थ एंगल x ले लिया, तो सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 5 टाइम्स द फोर्थ एंगल, तो 5 टाइम्स फोर्थ एंगल कितना हुआ? 5 टाइम्स फोर्थ एंगल 5 टाइम्स मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय बाय फोर्थ 4। एंगल, हाँ। तो 5 टाइम्स फोर्थ एंगल मतलब 5 टाइम्स x हो गया, क्योंकि फोर्थ एंगल को हमने x कहा है, हम्म, ठीक है। तो हाँ सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 5x है और फोर्थ एंगल x है, तो इसका मतलब जो चारों एंगल का सम होता है वो कितना होता है? 6x। 360 डिग्री। तो 5x प्लस x, ये 6x हो गया, इक्वल टू किसके आएगा? 360 डिग्री के, ठीक है। यस मैम। तो 6x इक्वल टू 360 डिग्री, सो x इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो फोर्थ एंगल निकालना था, तो फोर्थ एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा तुमको ये पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पता है? पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कभी मतलब क्रॉस नहीं होती। जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, हाँ। है ना। क्रॉस नहीं होती मतलब हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर लें, वो इंटरसेक्ट नहीं करती, पता है ना पैरेलल लाइंस। हाँ हाँ। जैसे ये तुम्हारी ये जो तुम्हें ये जो स्क्रीन पे लाइंस दिख रही हैं, क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? कौन सी? कौन ये जो सी? स्क्रीन पे दिख रही हैं लाइंस, जो वन नोट जहाँ मैं में। लिख रही हूँ, हाँ, है। है ना। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जो कि जिनको हम जितना भी एक्सटेंड करते रहें, कॉपी के बाहर भी एक्सटेंड करेंगे, तो वो कभी आपस में कभी सेगमेंट। इंटरसेक्ट नहीं करती, उनको कहते हेलो। हैं पैरेलल लाइंस। हाँ ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इस स्क्रीन के ऊपर जितनी भी लाइंस तुम्हें दिख रही है सारी पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? टू लाइंस आर पैरेलल आर पैरेलल, हाँ बोलो, क्या डेफिनेशन बनेगी? विच नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। पैरेलल हो कराना। पैरेलल। टू लाइंस आर पैरेलल इफ they never if पैरेलल। they never intersect each other। बात समझ आ गई? यस मैम। तो पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसमें यह है कि अगर हम कॉपी के बाहर भी उसको एक्सटेंड करते जाएं तो भी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आगे मैं लिख देती हूँ, इवन इफ एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली,
इन 2 मिनट रुक जाओ बोथ यार। डायरेक्शंस। ठीक है ना, हम टारगेट लाइन को यार। दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। इवन इफ एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। तो ये जैसे ये लाइंस हैं, समझ आ गई बात? हेलो हेलो हेलो। हाँ, समझ आ गई ना बात? तो ये जैसे ये मैं डबल एरो वाली लाइन बना देती हूँ तो कि तुम बात को समझ सको। ये हेलो जैसे मैम। ये हमने ये लाइन बनाई, ठीक है। लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ एक्सटेंड करे। तो मैं इसको कितना भी स्क्रीन के बाहर भी ले जाती जाऊं तो वो लाइन बड़ी होती जाएगी, दोनों साइड एरो लगा है, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है, अब यहाँ पर मैं एक और लाइन बना देती हूँ। तो ये हमने बना दी। तो ये दोनों लाइंस जो है ये आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है। तो इनको कितना भी एक्सटेंड करते रहोगे ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती तो उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई तुम्हें? यस मैम। तो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।